Jai Shri Krishna. So today I am with the new lecture of ray optics. Today we learn about the lateral shift and the shift through a glass lens. और कल की ही तरह आज हम एक नई स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं. A story with a good moral and congratulations. Today we complete a 1 month lockdown and सपोर्ट कीजिए, फैमिली को भी समझाइए कि ये कितना डेंजरस है. सो अगर सेफ रहना है तो घर में ही रहना पड़ेगा. सो टुडे वी स्टार्ट आवर लेक्चर विथ अ न्यू स्मॉल स्टोरी. पहले के टाइम में संत कबीर हुआ करते थे. आपने कबीर के दोहे भी पढ़े होंगे, 1 to 7 स्टैंडर्ड में आते होंगे, बराबर. सो संत कबीर हुआ करते थे. वो अपने धर्म के प्रचार के लिए पूरे गांव में घुमा करते थे. उस टाइम पे तो ये मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी, रिक्शा, माइक कुछ नहीं हुआ करता था. सो संत कबीर अपने शिष्य के साथ पूरे गांव में घुमा करते थे और धर्म का प्रचार करते थे. एक गांव में जब वो आए तब वो अपने शिष्य के साथ सभा करते आए थे. तब एक आदमी आया, वो दूध से पूरा कटोरा भरा हुआ लेकर आया. उसमें इतना भरा हुआ कि उसमें एक बूंद भी दूध अब नहीं समा सकता. अगर एक बूंद भी दूध अगर उसमें डाला गया तो दूध बाहर निकल सकता है. ऐसा दूध का कटोरा लेकर वो आया. तो शिष्य तो कुछ समझ में ही नहीं पा रहे थे कि कुछ गांव वालों ने दूध भेजा होगा संत कबीर के लिए. लेकिन कबीर ने उस कटोरे को लिया और उसमें एक फूल रख के वापस भेज दिया. अब तो शिष्य और कंफ्यूज हो गए कि ये क्या था. दूध का कटोरा आया, आपने लिया भी नहीं और उसमें एक फूल रख के उसे वापस भेज दिया. तो संत कबीर ने कहा कि वो आदमी उस गांव के साधु संत का एक मैसेज, एक संदेशा लेकर आया था और मैंने भी वापस उसे एक संदेशा देकर ही भेज दिया. पहले के टाइम में गुडार्थ, कुछ भी पता ना चले, इस तरह से कम्युनिकेशन हो जाता था. जब कोई दो बड़े लोग मिलते हैं तब वो बात नहीं करते. उसकी अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ही इतनी होती है कि सब बात हो जाती है. अपनी तरह नहीं कि चपड़ 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 कर दिया. सो शिष्य ने पूछा, ऐसा कौन सा मैसेज आया और आपने कौन सा रिप्लाई दिया, आप हमें कृपा करके बता दीजिए. तो संत कबीर ने कहा कि दूध का भरा हुआ कटोरा लेकर वो आदमी आया था. उसका ये संदेशा था, कब इस गांव में कोई नए संत और फकीर के लिए कोई भी जगह नहीं है. ये गांव पूरा संतों से भरा हुआ है. आपके लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है. शिष्य ने कहा ठीक है, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि एक बूंद भी दूध उसमें नहीं समा सकता था. लेकिन आपने क्या रिप्लाई दिया वो भी समझ में नहीं आया. आपने तो सिर्फ फूल रख दिया और वापस भेज दिया. तो संत कबीर ने कहा, मैंने सिर्फ यही संदेशा वापस भिजवाया है कि मैं इस फूल की तरह हूँ. मैं आप लोगों को डिस्टर्ब या कुछ भी खलेल नहीं पहुँचाऊंगा. मैं इस फूल की तरह दूध पे फ्लोट, उस पर तरता रहूँगा और अपनी जगह खुद बना लूँगा. द मोरल ऑफ द स्टोरी बच्चों, कि अपनी जगह सबको बनानी है. इंटरनेट पे बनानी है, गली में बनानी है, सिटी में बनानी है, बिजनेस में बनानी है, धंधे में बनानी है. सब जगह पे सब लोगों को अपनी जगह बनानी है. लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है कि अपनी जगह इस तरह ना बनाइए कि किसी और की जगह को नुकसान हो जाए. आप ऐसे घुल मिल जाइए कि जैसे किसी को पता भी ना चले कि ये आदमी यहाँ पे आके अपना बिजनेस डेवलप कर रहा है, ये आदमी यहाँ पे आके अपना काम कर रहा है. सो हेल्प करिए, किसी को डिस्टर्ब मत करिए. आप अपनी जगह बनाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देने वाला अगर छोटी सी चींटी को भी दे सकता है तो वो आपको भी देगा ही. सिर्फ ये ध्यान में रखिए, आप अपना काम करते रहिए. किसी का काम बिगाड़ के या किसी की लाइन क्लीन करके अपनी लाइन कभी बड़ी मत करना. अपनी लाइन ऐसी बड़ी कर दो कि अपने आप सबकी लाइन छोटी होने लगे. सो लेट्स वी स्टार्ट. फर्स्ट वी लर्न अबाउट लेटरल शिफ्ट. उसके एक एग्जाम्पल करेंगे. देन आफ्टर अ शिफ्ट टू अ ग्लास लैब. फर्स्ट वी लर्न अबाउट lateral shift. As is shown in figure,
a glass slab A, B, C, D. The thickness of the glass slab is T. Now, our incidence rays PQ is incident on a surface AB. That rays experience twice refraction. First top AB and second due to the bottom DC. Now normal drawn to the surface. In the absence of this glass slab, the rays pass in the direction PQ R S. But due to the presence of glass slab, the direction of the ray becomes PQ R dash and S dash. Now that is the angle of incidence here. Refractive index N1, refractive index N2 here. The refraction angle theta 2. So the value of this angle here, the value of this is theta 1. So we can write the value of this is theta 1 minus theta 2. Now give the name. Here we write E. So to find the lateral shift, that is here X. To find the value of X, we apply the lateral shift R dash N here, triangular Q R dash N, Q R dash N sin theta 1 minus theta 2. What is sin theta 1 minus theta 2? For sin opposite upon hypotenuse Q R dash. Put the value sin theta 1 minus theta 2. What is Rn dash? That is X. Q R dash. Equation number 1. To find the value of Q R dash, we apply the cos theta 2 in triangular Q E R dash. Q E R dash. Cos theta 2. What is cos theta 2? Adjacent QE equal to AD upon hypotenuse QR dash. What is AD? That is the thickness of slab. QR dash, make the subject QR dash is equal to T upon cos theta 2. Equation number 2. Now put the value of equation number 2 in equation number 1. So sin theta 1 minus theta 2 X upon T cos theta 2. Denominator nominator. Theta 1 minus theta 2 X cos theta 2 upon T. To find the value of lateral shift X, make the subject X. T sin theta 1 minus theta 2 upon cos theta 2. With the help of this formula, we can find the lateral shift if the angle is large. This equation is not valid for a small angle. Complete. Now we learn a small example for this equation. We can modify this equation by, if the angle is very small, then theta 1 minus theta 2 equal to 1. So cos theta 2, theta 1 minus sin theta 1 minus theta 2 equal to theta 1 minus theta 2. So cos theta 2 value is 1. जैसे small angle होगा cos 0 1. Put this value in this equation. So x t theta 1 minus theta 2. T theta 1 is common. 1 minus theta 2 upon theta 1.
With the help of this formula also we can find the value of lateral shift when the angle is very small. Now one example. The equation of lateral shift is x t sin theta 1 minus theta 2 upon cos theta 2. Now the question is, a ray of light incident on a glass slab with thickness 20 mm making the angle 53 degree with normal. The refractive index of glass slab is 1.6. Find the lateral shift sin 53 is equal to 0.8. ये आपको फाइंड करना है. मैं आपको एक सम होमवर्क में भी दे सकता हूँ. यहाँ पे 10 mm. इसका आंसर मुझे आप इनबॉक्स में लिख के या नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिएगा. चलिए फिगर नॉर्मल ड्रॉन टू द सरफेस 53 degree. Here is lateral shift. First we find the angle theta 2. For theta 2 we apply the Snell's law, n1 n2. n1 sin 53 degree, n2 sin theta 2. Now n1 is a. What is sin 53? 0.8. n2 means 1.6 sin theta 2. Make the subject sin theta 2 0.8 1.6 1 by 2. So theta 2 is equal to 30 degree. Now put this value in the equation number 1. क्वेश्चन क्लीन कर देता हूँ. x 20 sin 53 degree minus 30 degree cos 30 degree. x 20 sin 23 degree cos 30 root 3 by 2. So 2 to the 4. 40 into sin 30 sin 22 अपॉन रूट 3. इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के देना है क्या आ रहा है. आपको सिर्फ बस साइन 23 अपनी लॉगबुक में देख के मुझे बताना है. नाउ वी लर्न अबाउट शिफ्ट थ्रू अ ग्लास स्लैब. Now the topic is shift through a glass slab. चलिए इस इक्वेशन का सबसे ज्यादा यूज होता है. Here a glass slab with thickness T. Its refractive index is n. Now we want to see the image of this object. We see from here. तो अब हमें इमेज कहाँ पे दिखेगी? ऐसे डायरेक्ट तो नहीं दिखेगी. यहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा 1 and 2 सरफेस.
real depth and apparent depth equation. First we imagine that the person to see this object is in glass slab. Then where the image is formed. First a ray, normal drawn to the surface. When a ray is incident or traveling from rare medium to denser medium, a refraction ray is towards the normal. Now if we see from this glass slab, the image is formed here. But again, second refraction, normal drawn to the surface. When ray traveling from denser medium to rare medium, it go away from the normal. And if we extend these rays, so it incidence here, and that is the final image IF. So if we see from here, so we can see the image of this object here. To find the shift, the normal equation is T 1 minus 1 upon n. To find the shift of through the glass slab with this equation. Now we see the proof of this equation. Suppose the distance between object and slab is x, refractive index is n. Now we apply for the apparent depth equation for surface 1, n2 upon n1 d upon d dash. What is n2? The rays comes from, that is a 1. What is n1? Light goes through, the refractive index is n. Now the distance from the surface x d dash, make the subject d dash nx, equation number 1. Now this distance is nx. Now we apply for the second surface. Second, n2 upon n1 d upon d dash. What is n2? Light comes from 1. For this, we can say that light comes from this, so the refractive index is n. Now n1, light goes in a air. What is the distance from this surface? Nx plus t upon d dash. Make the subject d dash nx plus t upon n, equation number 2. Now the distance of final image, now shift, is equal to, if we give the name is A, then shift is here, that is shift. To find the value of shift, sorry, here we see from this surface, so OA minus IFA. From the surface shift OA and IFA. Okay, done. OA x plus t, IFA final nx plus t upon n. LCM nx plus nt minus nx minus nt upon n. nx कट गया. The shift is equal to here, oh, only t, so t is common, n minus 1 upon n, so t 1 upon 1 minus n. That is the proof of a shift through glass lab.
Again I explain. First of all, we apply the apparent and real depth formula for surface 1 and then for surface 2. For surface 1, n2 upon n1 d upon d dash. What is n2? Light comes from this medium, so 1, and light goes in this medium, the refractive index is n. D, the surface distance is always measured from the surface. Now the distance, that is x. D dash, make the subject d dash, that is nx for surface 1. Now for surface 2, rays comes from this medium, so refractive index n, and goes in this medium, here is a. Now distance of this image, so nx plus t, nx plus t, make the subject index nx plus t upon n. Now the shift, this is the shift. To find the value of shift, the distance is OA minus IFA. OA minus IFA. Put the value LCM nx nt minus nx minus t upon n. Nx cut. So here t is common, n minus 1 upon n. Denominator n divided by n1 and 1 divided by n. So with the help of this formula we can find the shift. अभी ये shift याद, shift के लिए 4 most important things to be noted. The equation to find the shift to the glass layer T 1 minus 1 upon m. Point to be noted. ये आपको याद रखना है. First, shift does not depend upon the object distance from the slab. Second, if they are surrounding, then the equation is S T 1 minus S surrounding upon N slab. Third, the medium is same both the side of slab. Fourth, most important, when shift is positive, then the image is in the direction of incident ray, and shift is negative, then image is in the opposite direction. Underline, in the direction, opposite direction of incident ray. ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं. So let me start some example. Then I give 2 or 3 sums in a homework. Let's start. So here example, a glass slab with thickness 15, refractive index 1.5. Here is A. Here is the object distance 10 centimeter. We see from
here. Find the shift of image through glass slab. So equation is S T 1 minus 1 upon N. T thickness 15, 1 minus 1 upon refractive index 1.5. So S is equal to 15, 1.5 minus 1, 0.5, 1.5, 5, 15, 15, plus 5 centimeter. So where the image is formed? Here, 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 here. So as I learn that, as I teach that, if the shift is positive, then the image is formed at the side of incident ray. Here is the direction of incidence ray is this. So shift is in this direction. Now second, 1, 2. Glass slab, thickness 15, refractive index 1.5, but here 2. Object 10 centimeter, incidence ray. To find the shift, the equation is X T 1 minus N surrounding and slab. Put value S thickness 15, 1 minus N surrounding 2, slab 1.5, 15, 1.5 minus 2 minus 0.5, 15, minus 5 centimeter. So minus 5 centimeter, it means in the opposite direction of incidence rays. Minus 5 centimeter. Here 5 centimeter. So here we see the two examples. When the shift is positive, it is in the direction of the incident ray. When the shift is negative, in the opposite direction to the incident ray. Now next example. Now composite स्लैब, जब एक से ज्यादा स्लैब हो तब क्या करना चाहिए? Here is 1.5, 2, 1.5, the distance is 10, 10, 40. Here is the thickness of the slab is 15, 20, 30. We see from here. अब कैसे फाइंड करें? There is medium air, 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 air. So बच्चों, आपको पहले तो लगेगा कि हमें 6 टाइम्स फॉर्मूला अप्लाई कर देगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6. और वो तो लंबा हो जाएगा. JEE नीट में ऐसा नहीं चलता. So क्या करें? तो आपको यहाँ पे दो बात ध्यान में रखनी है. The shift it does not depend upon the medium of. बीच वाले मीडियम पे शिफ्ट डिपेंड नहीं करती. बीच वाले मीडियम
पे डिपेंड नहीं करती, और सेकंड डज नॉट डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन स्लेब। तो क्या करेंगे, वन बाय वन फाइंड कर देंगे। फर्स्ट S1, the equation is x t 1 minus 1 upon n. So the thickness 30, 1 minus 1 upon 1.5, 30, 0.5, 1.5. So here 30 into 5 divided by 15. 15 twos are 10 centimeter. S2 20. 1 minus 2 1 point, so 1 upon 2. 20, 2 minus 1 1 by 2, so 10 centimeter. S3 15, 1 minus 1 upon 1.5, so plus 5 centimeter. So the net shift is equal to S1 plus S2 plus S3. 10 plus 10 plus 5, so plus 25 centimeter. Now what is the direction of incidence rays? In this direction, so 25 centimeter, it means image is formed here, 25 centimeter. Complete. Next, best example, focal length 40 centimeter, glass slab, refractive index 1.5, thickness 15, distance 25, object 25. So find the distance of image from the mirror. The option is 110 centimeter, 120 centimeter, 125 centimeter, 110 centimeter. अब कैसे करेंगे? First, we learn that here is the object. There is N1. F. Now rays is incident here. That is incident ray. Normal drawn to the surface. The ray pass towards the normal. Again, normal drawn to the surface is incident on the mirror. Here is surface 1. So we use the equation shift T 1 minus 1 upon n, thickness 15, 1 minus 1 upon the refractive index 1.5. So the shift is plus 5 centimeter. So the object is, image 5 centimeter. So this distance is 20 centimeter. Now here is the reflecting surface. To find the image due to
concave mirror, we use the mirror formula. Now mirror formula, u, this image is becomes the virtual object for this mirror. So distance is 25 plus 15 plus 20. So 25 plus 5, 30, 10, 40, 60, minus 60 centimeter. Focal length minus 40 centimeter. Image distance, we know the formula, V F U, U minus F, minus 60 minus 40, U minus 60 plus 40. So V is equal to 6 4 24 plus minus 20. So the image is minus 120 centimeter. So तो you take the answer 120? नहीं, ये गलत है. अगर the image distance is less than 25 तो यहाँ पे हो सकती थी. But now the image distance is greater than 25. So वापस रे को इस सरफेस को पास करना पड़ेगा. So again we have to find shift. So the shift, now t 1 minus 1 upon n, so 15, 1 minus 1 upon 1.5, so plus 5 centimeter. But now we learned that for slab this is incident ray, but now in this case this is the incident ray. स्लैब को कहाँ पता चलेगा? यहाँ से रे आ रही तो that is incident ray, यहाँ से रे आ रही तो this is incidence ray. Now the incidence rays come from this side, so shift is positive, so image formed is here 5 centimeter. Now so total distance of image from the mirror, so 120 plus 5, so 125 centimeter. That is the right answer. Sir, 120, that is the image is formed here somewhere. If you draw the figure, (120 centimeter), that is incident ray. Now that is object for mirror. Now plus 5 centimeter, it means in this direction 5 centimeter. Then what is the total distance? 125 centimeter.